हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज से हम लोग अध्ययन करेंगे एसपीडी सामान्य विज्ञान का जो बुक है उसमें देखें तो मुख्य मुख्य टॉपिक दिए हुए हैं जहां से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उससे रिलेटेड जो प्रश्न है उसी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो हेनरी बेकुरल के द्वारा इनका खोज किया गया था। साथ ही साथ में इन्होंने देखे दोस्तों तो गामा किरणें की भी खोज की है। तो प्रश्न पूछेगा गामा किरणों की खोज किसने की, तो यहाँ पर हो जाएगा हेनरी बेकुरल के द्वारा ही की गई है। अगला प्रश्न है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात जोसेफ लिस्टर ने किया है। इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। तो सर्जरी में क्या होता है दोस्तों, चिपकाना होता है। तो उसी प्रकार से लिस्टर मतलब चिपकाना, तो इसको इस तरह से मिला करके याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे होमो जहांगीर भाभा। तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। होमो जहांगीर भाभा की अगर बात करें दोस्तों तो परमाणु अनुसंधान केंद्र के ये संस्थापक भी थे। साथ में अगर देखा जाए तो टाटा इंडस्ट्रियल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के पहले निर्देशक भी रहे हैं। अगला प्रश्न है कि E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था। E=mc² का प्रतिपादन आपको पता होगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। तो इसका आंसर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ये कहते हैं दोस्तों कि अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था, इनके साथ ही साथ प्रकाश विद्युत प्रभाव की इन्होंने व्याख्या भी की थी, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। तो सापेक्षता का सिद्धांत अभी बताया दोस्तों किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, यानी कि इसरो कहाँ स्थित है। तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों कि बेंगलोर में स्थित है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। अगर इनका बात किया जाए दोस्तों तो ये भौतिक क्षेत्र के वैज्ञानिक थे। इन्होंने देखे तो रमन प्रभाव का खोज किया था, और रमन प्रभाव खोज किए थे इन्होंने 28 फरवरी को आविष्कृत किए। इसीलिए 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये देखिए दोस्तों तो भारत के वैज्ञानिक थे और इनको भारत रत्न भी पुरस्कार दिया गया है 1954 में। साथ ही 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। परमाणु के नाभिक की खोज की बात करें तो रदरफोर्ड ने की थी। तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। तो इसमें बस इतना ही ध्यान रखना है दोस्तों कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड जी ने की। अगला प्रश्न है कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। तो इसके देखें तो दोस्तों चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है इतने द्रव्यमान को, 1.4 गुने द्रव्यमान को। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। किस्कोग्राफ नामक अगर यंत्र की बात करें दोस्तों तो इसकी खोज की थी जगदीश चंद्र बोस जी ने। तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है। तो ये देखिए दोस्तों तो मेघनाथ शाह की अनुपम कृति है, यानी कि 11 का आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ये बात करें दोस्तों तो भौतिक विद्वान एक थे, प्रसिद्ध विद्वान थे। साथ में इनको देखा जाए दोस्तों तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रह चुके हैं, और इन्होंने तापीय आयन सिद्धांत एवं थर्मोडायनेस्टी के भी इन्होंने महत्वपूर्ण अनुसंधान किया है। साथ में इनकी अनुपम कृति जो है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस है। अगला प्रश्न है कि चेचक के टीका की खोज किसने की थी। तो चेचक की टीका की खोज किसने की है, आपको पता होगा दोस्तों अच्छे से कि एडवर्ड जेनर ने की है, यानी कि इसका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा।
ये देखिए तो एक इंग्लिश डॉक्टर थे, यानी इंग्लैंड से डॉक्टर थे जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की। तो बस आपको खोज याद रखना है, कहाँ से थे इसको मायने नहीं रखता है। अगला प्रश्न है कि किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों, तो किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो आपको पता होगा कि आर्यभट्ट ने बताए थे। तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। अब आर्यभट्ट के बारे में पता होगा दोस्तों कि सबसे प्राचीन वैज्ञानिक माने जाते हैं इनको। एक खगोलज्ञ भी थे, प्लस में देखिए तो गणितज्ञ भी थे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों इनके, तो इन्होंने अपनी जो बहुत पूर्ण जो बातें बताई थी, यही बताई थी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती है। तो इनका संबंध भारत से रहा है, आप लोग जानते भी होंगे इनको। अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज की अगर बात करें दोस्तों, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर जेम्स चैडविक, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। इन्होंने देखिए दोस्तों तो 1932 में इन्होंने परमाणु में संरचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण यानी न्यूट्रॉन की खोज की। अगला प्रश्न है कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉन डाल्टन ने। यहाँ पर इसका आंसर भी हो जाएगा। जॉन डाल्टन थे, इन्होंने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। साथ ही साथ देखिए दोस्तों तो गुणित अनुपात का भी नियम भी इन्होंने ही प्रतिपादन किया था। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि गुणित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया, तो जॉन डाल्टन ने ही किया था। अगला प्रश्न है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किन की रचना है। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज देखिए दोस्तों तो ये 65वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था पीटी में, यानी कि देखिए तो हर जगह प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों चार्ल्स डार्विन, इसका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन के द्वारा देखें तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की रचना की गई, जिसमें कहा विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इनके द्वारा अगर देखें तो जो प्राकृतिक जो नेचुरल होता है यानी नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक वर्ण के नियम का भी इन्होंने प्रतिपादन किया है। तो दोनों प्रश्न याद रखिएगा, प्राकृतिक वर्ण का नियम का प्रतिपादन, साहित्य में विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो चार्ल्स डार्विन ने ही किया है। किस पुस्तक में किया है दोस्तों, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, आपको पता होगा कि 28 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन देखें तो रमन प्रभाव की आविष्कार हुआ था। इसीलिए इस तिथि को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन के तत्व के रूप में खोज किसने की। तो हाइड्रोजन के तत्व के रूप में खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। तो यहाँ पर इसका आंसर देखें तो सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। तो रक्त परिवहन की जो खोज थी ये विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। ये सब चीज़ें एक एक वर्ड की चीज़ें हैं दोस्तों, जो एग्जाम में पूछते हैं एकदम ध्यान में रखना है। एक्सरे की खोज किसने की थी। तो आपको पता होगा एक्सरे की जो खोज की थी वो WC रोंटगन हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि एक्सरे की खोज WC रोंटगन के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों रोंटगन की अगर बात करें तो ये जर्मन वैज्ञानिक थे और इन्होंने ही इसकी खोज की है। अगला प्रश्न है कि गति के जड़त्व का नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो गति के जड़त्व का नियम का प्रतिपादन किया है गैलीलियो ने। गैलीलियो के द्वारा अगर देखें दोस्तों तो टेलीस्कोप का भी इन्होंने निर्माण किया। साथ में अगर देखें तो कोपरनिकस की थ्योरी का इन्होंने समर्थन भी किया। ये तीन चीज़ों को याद रखना है, गति के जड़त्व का नियम, साथ में टेलीस्कोप का आविष्कार और कोपरनिकस की थ्योरी। ये तीनों चीज़ों का अगर देखें तो संबंध गैलीलियो से रहा है। अब जड़त्व का नियम जो होता है दोस्तों, एक होता है जो जड़त्व का नियम का प्रतिपादन, दोनों अलग अलग है और दोनों अलग अलग वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि गति के नियम किसने दिया था। तो गति के नियम दिया था किसने, तो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर इसका ए हो जाएगा। साथ में अगर बात करें दोस्तों तो न्यूटन के द्वारा क्या दिया गया था, तो आपको होता है कि न्यूटन की गति के नियम पढ़ने को मिलता है
कि प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तीन नियम, तो यहाँ से भी हमेशा प्रश्न रखते हैं, उसको भी आप पढ़ करके ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत का बैट्समैन किन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर सलीम अली को भारत का बैट्समैन कहा जाता है। सलीम अली की अगर बात करें दोस्तों, तो प्राकृतिक वैज्ञानिक एवं पक्षी विशेषज्ञ हैं। इन्होंने देखें तो भारत के लिए इन्होंने बैट्समैन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पक्षी के विषय में अनेक शोध काम किए हैं तथा इन्हें 1976 में पद्म विभूषण और 1983 में वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। अगला प्रश्न है कि आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की? आनुवंशिकी कोड की अगर बात करें तो आनुवंशिकी कोड की खोज की थी अरविंद खुराना जी ने। तो यहाँ पर इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि भी से भी बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? आप भी तुरंत बताए थे, गैलीलियो के द्वारा किया गया था। तो टेलीस्कोप तथा कोपरनिकस के थ्योरी का समर्थन और गति के जड़त्व के नियम का प्रतिपादन, ये तीनों चीज़ें जो है ये गैलीलियो के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की जो खोज थी वो किया गया था C.D. दुबे के द्वारा। तो यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है आपका डार्विन ने दिया था। तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। और चीज़ को ध्यान में रखना है दोस्तों, डार्विन के द्वारा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक यानी विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और यहाँ पर देखें तो प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन के नियम का भी इन्होंने प्रतिपादन किया। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लाइकेन की जो खोज है वो किया था तू लासने ने। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा, तू लासने। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम जीवाणु का पिता किसने लगाया था? सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो इस जीवाणु के जो पता अगर सर्वप्रथम लगाया था किसने, तो ल्यूवेनहॉक ने लगाया था। तो यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की जो खोज है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि ये सब एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। साथ में साथ इन्होंने देखने दोस्तों तो लाइसोजाइम जो होता है इनकी भी खोज इनके द्वारा ही किया गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कोशिका शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था दोस्तों? तो 1665 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की जो खोज है वो यहाँ पर देखें तो बेंटिंग एवं बेट्स के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर बेट्स ना दे सिर्फ बेंटिंग भी तब वो अभी ध्यान में रखना है। तो इसको, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न क्या होता है कि शॉर्ट फॉर्म में डाल देता है, तो उसको ध्यान में रखे रहिएगा तभी बन पाएगा। अगला प्रश्न है गामा किरणें की खोज किसने की? तो गामा किरणें की जो खोज है वो पॉल विलार्ड के द्वारा की गई। तो इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, पॉल विलार्ड। अगला प्रश्न है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज की अगर बात करें तो लुईस पास्चर के द्वारा की गई। तो इसका आंसर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया? तो प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन के नियम का प्रतिपादन जो है ये अगर बात करें तो आपका हो जाएगा यहाँ पर चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया।
अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज की थी सिले और प्रिस्टले के द्वारा की गई थी। ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कारक कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के जो आविष्कारक हैं वो हो जाएगा आपका न्यूटन। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो आविष्कारक से संबंधित हैं जो हर एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। किसने कौन सा आविष्कार किया और किस क्षेत्र में किसका योगदान रहा, इस चीज़ को ध्यान में रखे रहिएगा, क्योंकि हमेशा यहाँ से प्रश्न रखते हैं। कम से कम इतना प्रश्न 30-37 जो है इतना तो याद रहना ही चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो अगले टॉपिक जो भी होगा उसको हम लोग बनाएंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।